हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर वर्क करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ऐसे ही सिस्टम पर वर्क किया था, लेकिन तब हमारे पास केस थोड़ा सा डिफरेंट था। तब हमारे पास क्वाड्रेट दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, और अब भी हमारे पास सेम ऐसा ही केस है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस में जो दोनों अननोन वेरिएबल हैं, जैसे कि यहाँ पर y एंड z, ये दोनों दोनों की डिग्री 2 है। लेकिन एक फर्क है, वो जरा सा ये फर्क है कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमारी दोनों इक्वेशंस थी वो कुछ इस फॉर्म की थी, जिस तरह से हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 16, यानी दो अननोन वेरिएबल हैं, दोनों की डिग्री 2 है और एक प्योर कांस्टेंट है। लेकिन अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल की डिग्री 2 है, प्योर कांस्टेंट की जगह हमारे पास 0 है, ठीक है। लेकिन एक टर्म हमारे पास यहाँ पे इजाफी है, और वो क्या है, y इंटू जेड, ठीक है। यानी कि एक टर्म है हमारे पास जो y और z का प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में हमें अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है और अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग कर ली है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग ये है कि आप ये देखें कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो फिर भी थोड़ी सी हमें सिंपल लग रही है, लेकिन इक्वेशन 2 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक इजाफी टर्म है जो कि प्रोडक्ट है y इंटू जी का। अगर इस इक्वेशन को आप पिक करें और इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो क्या आपको ये एक ऐसी इक्वेशन नजर आ रही है जैसे जिस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हो सकता है। लाइक आपके पास एक ट्राइनोमियल है, अ, यानी 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन है, और तीनों टर्म्स में आप ये देखें कि आपके पास एक फर्स्ट टर्म है, एक लास्ट टर्म है, और जबकि मिडिल टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें क्या क्या इस इक्वेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है, आइए देखते हैं। क्योंकि चूंकि मेरी मिडिल टर्म 3yz है, ठीक है। तो हमें फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें जो टर्म मिलेगी वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जरा फर्क, 2y² इंटू जी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें ऐसी दो टर्म्स को फाइंड आउट करना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये मिडल टर्म मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सबसे पहले मैं वेरिएबल के लिए राइट कर लेती हूँ y एंड z, क्योंकि यहाँ पे y का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है। सो मैंने एक टर्म लिख ली है yz, दूसरी भी yz। y को y से मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बिकम y स्क्वायर, एंड z को z से मल्टीप्लाई करूंगी, इट ऑल्सो बिकम z स्क्वायर। ओके, नाउ आई नीड टू मेक 2। मुझे किसी तरह से 2 बनाना है। अब 2 किस तरह से बनेगा, 2 इज अ प्राइम नंबर, सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, ठीक है, या 1 के टेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर राइट कर लूँ कि 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 एक ही बात है, तो मेरा एक नंबर हो जाएगा 2yz और एक नंबर हो जाएगा 1yz। अच्छा, अब सेकंड थिंग ये है कि हमने कहा कि उन्हें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि 2yz में 1yz ऐड करेंगे, इट विल बिकम 3yz। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, सो आई नीड नेगेटिव साइन हेयर, ताकि क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, अब तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो माइनस प्लस माइनस तो मुझे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। मैं सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना चाहती, बिकॉज 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 3 नहीं मिल रहा है, बल्कि 2 में 1 को ऐड करने पर मुझे 3 मिलेगा। सो आई विल राइट नेगेटिव साइन हियर एज वेल। ओके, so now minus minus plus 2yz plus 1yz, it will become 3yz। लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन आ गया। जबकि मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या चाहिए, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस की आपकी टर्म है, जबकि 2yz इंटू 1yz, इट विल बिकम 2y स्क्वायर जी स्क्वायर। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टर्म मेरी एज इट इज रहेगी, लास्ट टर्म मेरी एज इट इज रहेगी, जबकि मिडिल टर्म की जगह पे मैं ये दोनों टर्म्स अपनी राइट कर लूंगी। राइट हैंड साइड पे 0 है। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है।
इसके अलावा इसी चैनल पर एक शॉर्ट भी अपलोडेड है, वहां जाके भी देख सकते हैं डिटेल में कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन की जाती है। बहरहाल मैंने यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब फर्दर आपको क्या करना होता है, अब आपका ट्राइनोमियल 4 टर्म्स की एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। आप पेयरिंग कर लोगे, 2 टर्म्स यहाँ पर हैं, 2 टर्म्स यहाँ पर हैं, दोनों में से जो कॉमन है वो आप यहाँ पे सेपरेट आउट कर लो, जो कि 2y है। अंदर रिमेनिंग क्या है, y माइनस z। कैसे पता चलेगा, बिकॉज जब मैं इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ऊपर वाली टर्म मिलनी चाहिए। सो 2y को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बिकम 2y स्क्वायर, जबकि माइनस साइन एज इट इज। नाउ आई विल राइट z ओनली। So when 2y multiplied by z, it will become 2yz. All right. So हमने ब्रैकेट में वो टर्म्स लिखनी होती हैं कि जब बाहर वाला नंबर जिसे हमने कॉमन लिया है मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली टर्म बन जानी चाहिए। नाउ अगेन इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, दोनों में मुझे z कॉमन नजर आ रहा है। सो आई विल राइट z हियर। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये z है, ठीक है। सो नेगेटिव साइन के साथ मैंने z राइट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक z है, यहाँ पे 2 z है, ठीक है। मीन्स z है, यहाँ पे एक z है, यहाँ पे 2 z है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कम वाला कॉमन लूंगी, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन है ना दोनों में। तो मैंने z कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे अंदर मुझे क्या लिखना होगा, y लिखना होगा, बिकॉज व्हेन z और y मल्टीप्लाई होंगे तो ये yz बन जाएगा। जबकि मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगी। माइनस साइन क्यों लगाया है, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम पॉजिटिव। तो अंदर वाली, नीचे बाहर वाली और अंदर वाला नंबर या साइन मल्टीप्लाई होने पे ऊपर वाली टर्म बननी चाहिए ना। सो नाउ z and z multiplied, it will give you z square which is equals to 0। आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इट मींस आप इनको वन टाइम राइट करोगे और आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। एंड नाउ द रिमेनिंग टर्म्स आर 2y माइनस z। ये आपका सेकंड फैक्टर बन गया। सो आपने अपनी बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि क्या है, लीनियर है। और आपने दोनों को इक्वालिटी विद 0 राइट कर दिया है। तो आपके पास क्या था, एक इक्वेशन 1 थी, एक इक्वेशन 2 थी, जबकि इक्वेशन 2 से आपने फर्दर दो इक्वेशंस बना ली हैं। और तो अब आपके पास टोटल कितनी इक्वेशंस हो गई हैं, टोटल 4 इक्वेशंस हो गई हैं, जिसमें से अपनी सेकंड इक्वेशन को आप इग्नोर कर दें तो अब आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन नंबर 1 है जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, जबकि इक्वेशन 2 से हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 है उसका सिस्टम बनाएंगे इक्वेशन 3 के साथ, और अगेन इक्वेशन नंबर 1 का सिस्टम बनेगा इक्वेशन 4 के साथ। दोनों के साथ क्यों बनेगा, क्योंकि इससे सॉल्व करने पर आपको ये दोनों मिली है ना, तो आपको इसका इसके साथ भी सिस्टम बनाना होगा, इसका इसके साथ भी सिस्टम बनाना होगा। तो दो सिस्टम आपके बन चुके हैं यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, हमारा मेन गोल क्या है कि हमें अपने y और z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो सिस्टम है, अगर हम उसे ऑब्जर्व करें तो अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि whenever you have one equation linear and the other equation quadratic, ऑलवेज अप्लाई सब्सटीट्यूशन मेथड। क्योंकि आप क्या करते हो कि लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल को आइसोलेट करके उसको दूसरी इक्वेशन जो आपकी क्वाड्रेटिक होती है उसमें सब्सटीट्यूट कर देते हो, और जिसकी मदद से आप अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे आपका सिस्टम नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ। सिस्टम 1 मैंने पिक किया विच इज y माइनस z इक्वल 0 एंड y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल 16। दोनों के नेम्स रख दिए, एक a इक्वेशन है, दूसरी b इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर ए आपने पिक करनी है। ऑलवेज ऑलवेज व्हेन एवर यू हैव अ सिस्टम लाइक दैट जिसमें आपके पास एक इक्वेशन लीनियर हो, दूसरी क्वाड्रेटिक हो, तो आपने लीनियर से वेरिएबल को आइसोलेट करना है। लीनियर आपने पिक की है विच इज y माइनस z इक्वल 0, तो नेगेटिव z है ऑन द राइट हैंड साइड, व्हेन इट विल मूव्स इट विल गिव यू पॉजिटिव z। ऑलराइट, सो माइनस z उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपकी जो इक्वेशन बन गई है दैट मीन्स y इक्वल्स z। अब आपने क्या करना है, इसे पुट करना है अपनी सेकंड इक्वेशन में विच इज क्वाड्रेटिक, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल 16। सो y की प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं, z। तो y की जगह पे z राइट कर दिया है, जबकि ये z स्क्वायर और ये 16 अपनी जगह मौजूद है। z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इट विल बिकम 2z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। 2 मल्टीप्लाई और वहां के डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 8। ऑलराइट, आप इसे ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि मुझे z स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मुझे इसे आइसोलेट करना पड़ेगा, इसके साथ जो 2 मौजूद है उसको मुझे खत्म करना होगा। तो 2 यहाँ पर मौजूद है मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने डिवीजन में इंट्रोड्यूस करा दिया है ताकि दोनों कैंसिल हो जाएं। तो जब यहाँ पे वर्क करूंगी बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी, मुझे यहाँ पे भी वर्क करना पड़ेगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जबकि 2 इंटू 1 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। तो z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8।
स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना होगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगी तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मेरे पास 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट आप किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 2। ऑलराइट, तो जो मेरे पास z की वैल्यूज आई हैं वही मेरे पास y की वैल्यूज होंगी, क्योंकि मजे की बात है यहाँ पर कि y और z दोनों इक्वल आई हैं। और ऐसा हमेशा नहीं होगा, यहाँ पे इस स्पेशल केस में ऐसा हुआ है कि y और z दोनों वेरिएबल की वैल्यूज इक्वल हैं। सो z की जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है बेसिकली वही आपकी y की वैल्यूज हैं। तो सो आई कैन राइट द सोल्यूशन सेट लाइक दिस कि मेरे पास z की भी दो वैल्यूज है, y की भी दो वैल्यूज है। तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के साथ राइट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ राइट कर दिया है। तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन सेट बन गया है कि मेरे पास जो सिस्टम था वो क्वाड्रेटिक था और उसमें दोनों वेरिएबल की डिग्री 2 थी। इट मींस दैट कि मुझे टोटल 4 वैल्यूज यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, और ये मैंने सिर्फ सिस्टम 1 को पिक किया था, उसे रिजॉल्व किया था, तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज मिली हैं। सो इट मीन्स कि जब मैं अपना सेकेंड सिस्टम पिक करूंगी इसी तरीके से उसमें से लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल को आइसोलेट करके सेकेंड इक्वेशन में इनपुट करूंगी, तो वहां से मुझे अगेन दो दो वैल्यूज मिलेंगी। मैंने डायरेक्टली सोल्यूशन सेट राइट कर दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मजीद दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो टोटल 4 वैल्यूज आपका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे सेपरेटली आप राइट नहीं करोगे, इन द एंड कंक्लूजन में आपको एक सोल्यूशन सेट बनाना होगा जिसमें आप टोटल 4 वैल्यूज राइट करेंगे। इनको फर्दर मैंने क्यों नहीं प्रोसीड किया, क्यों सॉल्व नहीं किया, आपको करना होगा एग्जाम में, बट मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे बनाई थी जो कि बहुत डिटेल में थी। एंड अगेन चूंकि हमने यहाँ पर दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लिया है तो बहुत अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। तो अब आपने क्या करना है कि सिस्टम को खुद सॉल्व करना है और अपने आंसर को टैली करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और यहाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।